If you have been collecting book recommendations regarding UGC NET from YouTube, Telegram, or other coaching institutes, there's a good chance that you are making your preparation more difficult instead of easier. Problem ये नहीं है that you have too few books. The problem is that you have too many, and that too for the same unit. You do not need 5 books for microeconomics, 4 for macroeconomics, and 3 more for every other unit. What you need is one reliable primary source for each unit and a clear strategy to use it. Hello and welcome to Shivanomics. In this video, I'll share the sources I recommend for both paper 1 and paper 2 of UGC NET Economics, explain why I have chosen them, and show you how to use them effectively, so that instead of spending your time searching for resources, you can actually spend it preparing for the examination. Please एक बात ध्यान रखिएगा, the aim is not at all to give you a long list of books. The aim is to help you build a simple and practical resource strategy that you can actually follow. Sources discuss करने से पहले I want to highlight one important point. There is no single book that can guarantee your selection. A book is only a resource. The real difference comes from how you use that resource. Whether you understand the concepts, connect them with the syllabus, solve previous year questions, analyze them, and revise regularly. तो चलिए, let's come to the point. So let's first talk about paper 1 sources. जैसा कि हम सबको पता है, the syllabus of paper 1 is common for all the subjects. You do not need to overcomplicate it by collecting too many books. एक standard source combined with previous year questions and regular practice is generally sufficient. वैसे तो मार्केट में बहुत सारी बुक्स अवेलेबल हैं पेपर 1 की प्रिपरेशन के लिए. पर्सनली जो मुझे सही लगती है, दैट इज बुक बाय KVS मदान. आप इस बुक से अपने कंसेप्ट्स पढ़ लेंगे, उसके साथ साथ ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे और उनके आंसर किसी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की बुक्स में देखने के बजाय आप करेंगे ऑफिशियल आंसर की से चेक, क्योंकि कई बार बुक्स में डिस्क्रिपेंसीज होती हैं एज कंपेयर टू ऑफिशियल आंसर की. और किसी भी मॉक टेस्ट पे जाने से पहले आई वुड हाईली रिकमेंड यू सॉल्विंग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस. और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर 1 के तो आपको बहुत सारे मिल जाएंगे. इनफैक्ट आपको मॉक टेस्ट पे जाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, क्योंकि हर सब्जेक्ट के लिए सिलेबस सेम ही होता है पेपर 1 का. तो आप इकोनॉमिक्स के साथ साथ और सब्जेक्ट्स के क्वेश्चन पेपर्स निकाल के उनमें से पेपर 1 के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो और ऑफिशियल आंसर की से उनके आंसर्स चेक कर सकते हो. सो दिस इज द स्ट्रैटेजी आई रिकमेंड फॉर पेपर 1. पहले आप KVS मैदान की बुक से कंसेप्चुअल क्लैरिटी लेकर आइए, साथ साथ जो जो टॉपिक पढ़ते जाएंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करते जाइए, ऑफिशियल आंसर की से उनके आंसर्स मैच कर लीजिए. और जैसे जैसे आप पढ़ते जाएंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करते जाएंगे, आपको इंपॉर्टेंट एरियाज नजर आएंगे, क्या क्या फैक्चुअल इंफॉर्मेशन आपको रिटेन करनी चाहिए वो समझ आएगी, और पेपर का पैटर्न भी अच्छे से समझ आ जाएगा. तो ये सब करते करते आप साथ साथ में अपने शॉर्ट नोट्स बना सकते हैं जिसमें बस इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखे होंगे. फर्स्ट रीडिंग से ही नोट्स बनाना आई वुड नॉट रिकमेंड हियर, क्योंकि जनरली हमें उसके बारे में ज्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं होती. पहली बार आप पढ़ोगे तो आपको सब कुछ इंपॉर्टेंट लगेगा और आप बुक का ही मिनी वर्जन क्रिएट कर दोगे. तो बेटर है पहले बुक को पढ़िए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करिए. उसके बाद जब आप इनफ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हो, दोबारा आप सेकंड रीडिंग लेंगे बुक की. उसके साथ साथ आई वुड रिकमेंड यू टू मेक योर शॉर्ट नोट्स. और जैसे जैसे आपकी फर्दर रीडिंग्स होती जाएंगी, आपके नोट्स और क्रिस्प बनते जाएंगे, और जो इंपॉर्टेंट आपको इन्फॉर्मेशन लगती रहेगी ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, वो आप ऐड करते जाएंगे उसमें. आगे जाने से पहले एक और बात, क्योंकि मैंने आपको ये बुक रिकमेंड कर दी है, इसलिए मैंने आपसे सिलेबस की बात नहीं करी यहाँ पे, क्योंकि जो ये बुक है दैट इज रिटन एज पर द सिलेबस. बट इन केस आप ये बुक रेफर नहीं करना चाहते तो आप सिलेबस निकालेंगे. सिलेबस आप वैसे भी अपने पास रखना चाहिए आपको, चाहे आप बुक भी रेफर कर रहे हैं. वैसे इस बुक के स्टार्टिंग में दिया ही हुआ है पूरा सिलेबस, बट फिर भी आप सिलेबस का प्रिंट आउट जरूर निकालेंगे. और जो भी टॉपिक आप जहां से करना चाहते हैं, फॉर एग्जाम्पल कोई यूट्यूब वीडियोस देख के कवर करना चाहता है, किसी को कोई और बुक बेटर लगती है, तो सिलेबस के अकॉर्डिंग आप अपने नोट्स बनाएंगे बेसिक, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस उसके साथ में इंटीग्रेट कर लेंगे. सो दैट्स इट फॉर पेपर 1 सोर्सेज. लेट्स मूव टुवर्ड्स पेपर 2. तो पेपर 2 होता है हमारा सब्जेक्ट स्पेसिफिक पेपर, जो कि हमारे केस में है इकोनॉमिक्स. पेपर 2 के लिए आपकी अप्रोच शुड बी डिफरेंट बिकॉज इट्स अ सब्जेक्ट
स्पेसिफिक पेपर। यहाँ पे हर यूनिट के लिए हम डिफरेंट डिफरेंट बुक्स रेफर करेंगे क्योंकि हर यूनिट ही अपने आप में एक डिफरेंट सब्जेक्ट है। इसमें भी जब हम सोर्सेज की बात करते हैं तो सबसे पहले आता है हमारा सिलेबस। एनटीए ने बहुत डिटेल्ड सिलेबस दिया है हमें अच्छे से, तो आप सिलेबस का प्रिंट आउट निकालेंगे, अपने पास रख लेंगे। सिलेबस के अकॉर्डिंग आप सारे टॉपिक्स कवर करेंगे। सेकेंड इंपॉर्टेंट सोर्स है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। सिलेबस हमें जहां बताता है व्हाट टू स्टडी, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बताते हैं कि हमें कितनी डेप्थ में किसी टॉपिक को कवर करना है। और कई बार कुछ टॉपिक्स सिलेबस में नहीं दिए होते बट वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछे होते हैं, तो वो भी कवर करना हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। और एक और इंपॉर्टेंट बात, सिंस यू आर अपियरिंग फॉर इकोनॉमिक्स का यूजीसी नेट, तो मतलब आपने ग्रेजुएशन में भी इकोनॉमिक्स पढ़ी होगी एंड पोस्ट ग्रेजुएशन भी आप इकोनॉमिक्स में कर रहे होंगे या आपने कर ली होगी। तो कंबाइंड आपने ऑलमोस्ट 5 years हम मानते हैं इकोनॉमिक्स अच्छे से पढ़ी है। सबसे पहले तो यू हैव टू ट्रस्ट व्हाट यू हैव स्टडीड। तो जो सोर्सेज मैं बता रही हूँ जरूरी नहीं है कि आपको वही सोर्सेज फॉलो करने हैं। अगर आपने 5 साल अच्छे से इकोनॉमिक्स पढ़ी है, जो सोर्सेज आपने रेफर करे हैं वो आपको अच्छे से समझ आते हैं, आप सिलेबस देखेंगे, टॉपिक का नाम देखा, उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखे, आपको लगता है कि जो सोर्स आपने रेफर करे वहां से वो अच्छे से कवर हो रहा है, तो देयर इज नो नीड टू रेफर टू द सोर्सेज दैट आई वुड टेल यू। आपका मेन ऑब्जेक्टिव है कंसेप्चुअल क्लैरिटी एंड क्लियरिंग द एग्जाम। अब वो किसी भी बुक को पढ़ के कवर हो रहा हो, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। सोर्सेज स्विच करने का कोई पॉइंट नहीं है अगर आप अपने पुराने सोर्सेज के साथ कंफर्टेबल हैं एंड यू आर कॉन्फिडेंट कि आपका सिलेबस कवर हो रहा है उसके साथ और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आप अच्छे से सॉल्व कर पा रही हैं। बट इन केस अगर आपने वो सब्जेक्ट पढ़ा नहीं ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन में, या फिर आपको लगता है कि बस आपने ऐसे ही काम चलाया बस किसी तरह से, यू जस्ट मैनेज टू पास योर एग्जाम्स, तो आप जो सोर्सेज मैं बताऊंगी वो फॉलो कर सकते हैं। आई होप आई हैव मेड माई सेल्फ क्लियर। सो लेट्स मूव टू द सोर्सेज यूनिट वाइज। हमारी फर्स्ट यूनिट है सिलेबस में माइक्रो इकोनॉमिक्स। एक बात मैं और आपको कहना चाहती हूँ, योर एम शुड बी टू कवर द सिलेबस, नॉट टू कवर द बुक। आपका सिलेबस कवर होना चाहिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मैनेज हो जाने चाहिए, दैट्स इट। ऐसा नहीं है कि आपको मैंने कोई बुक रेफर कर दी तो आपको पूरी ही कवर टू कवर पढ़नी है। आपको सिलेबस के अकॉर्डिंग और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग बुक पढ़नी है और उसके क्रिस्प नोट्स बनाने हैं। एक और बात आपको नोट करनी है, जब आप अपने नोट्स बनाएंगे तो नेट के पेपर में कंसेप्चुअल क्लैरिटी के अलावा आपको फैक्चुअल इंफॉर्मेशन पे भी ध्यान देना होता है। ये आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जब देखेंगे तो आपको अच्छे से समझ आ जाएगा कि कौन सी फैक्चुअल इंफॉर्मेशन इंपॉर्टेंट होती है। सपोज हम कोई थ्योरी पढ़ रहे हैं, हमें साथ में लिख लेना कि किसने वो थ्योरी दी है, कौन से ईयर में दी है, कोई इंपॉर्टेंट बुक या रिसर्च पेपर का नाम है वो भी नोट कर लेना साथ में, बाद में उससे आपको बहुत हेल्प होगी। तो जो भी आप बुक पढ़ते जाएंगे, मतलब कोई टॉपिक किया साथ साथ उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे, उससे आपको बहुत फेयर आइडिया मिल जाएगा कि आपको किस तरह से आगे प्रोसीड करना है। अगर आपको पहली बार में नोट्स नहीं बनाने तो आप ऐसा कर सकते हो, पहली बार बुक में अंडरलाइन करके रख लिया, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर लिए उसके साथ साथ, उसके बाद जब आप सेकंड रीडिंग करेंगे तो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिख लिए और बहुत ही शॉर्ट नोट्स अपने बना लिए। जैसा आपको सही लगता है वैसे कर सकते हो, फर्स्ट रीडिंग में भी बना सकते हो नोट्स, सेकंड रीडिंग में भी बना सकते हो, क्योंकि आपने पहले तो ये सब्जेक्ट पढ़ा ही होगा। अगर आप कंफर्टेबल हैं तो आप फर्स्ट रीडिंग में भी बना सकते हैं एंड यू कैन मूव अहेड। बस एक बात ध्यान रखनी है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को ध्यान रखना है नोट्स बनाते हुए। तो यहाँ पे आपकी माइक्रो इकोनॉमिक्स के लिए प्राइमरी रेफरेंस है डॉक्टर H.L. आहूजा की बुक, दैट इज एडवांस्ड इकोनॉमिक थ्योरी माइक्रो इकोनॉमिक एनालिसिस। वैसे तो मेजॉरिटी ऑफ सिलेबस आपका इसमें से कवर हो जाएगा। इन केस आपको लगता है कोई टॉपिक ठीक नहीं दिया हुआ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस अच्छे से आपके कवर नहीं हो रहे, तो मैं आपको 2 सोर्सेज बता देती हूँ, ये आपके हर यूनिट के लिए रेलिवेंट रहेंगे। आप अपना टॉपिक का नाम लिखेंगे और आगे लिख देंगे EPG पाठशाला। फर्स्ट ये होगी आपकी रेफरेंस, या फिर सेकंड आप टॉपिक का नाम लिखेंगे, आगे लिख देंगे ई ज्ञान कोश या फिर इग्नू नोट्स। ये दोनों आपके बहुत अच्छे सोर्सेज हैं। आप नेट पे आराम से टॉपिक का नाम लिखेंगे, आगे ये EPG पाठशाला लिख देंगे या फिर ई ज्ञान कोश या इग्नू नोट्स लिख देंगे, आपको अच्छे नोट्स मिल जाएंगे उस टॉपिक के और उससे आप अपना टॉपिक कवर कर सकते हैं। ये रेफरेंसेस हर यूनिट के लिए रेलिवेंट है, तो आप आराम से जो भी आपका बुक से कवर नहीं हो रहा, टॉपिक का नाम लिखा नेट पे, ये मेंशन किया और आपको अच्छे नोट्स मिल जाएंगे। सेकेंड यूनिट है आपके मैक्रो इकोनॉमिक्स की। यहाँ पे भी डॉक्टर
एच.एल. आहूजा की मैक्रो इकोनॉमिक्स थ्योरी एंड पॉलिसी बुक प्राइमरी रेफरेंस है। और बुक जो कुछ बच्चे रेफर करते हैं दैट इज फ्रॉइन। बेसिकली आपका इससे भी कवर हो जाएगा, अगर आप फ्रॉइन से करना चाहते हैं तो फ्रॉइन से भी कर सकते हैं। बट हर यूनिट को करते टाइम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपको साथ में जरूर रखने हैं और अपना सिलेबस भी साथ में जरूर रखना है। ये मैं आपको बार बार कह रही हूँ, प्लीज डू नॉट फॉरगेट दीज सोर्सेज। ये भी आपको पूरी बुक नहीं कवर करनी, ओनली एज पर योर सिलेबस करनी है। ये हर यूनिट के लिए रेलिवेंट है कि एज पर सिलेबस करना है, आपको बुक नहीं कवर करनी, सिलेबस कवर करना है। आपकी नेक्स्ट यूनिट है स्टैटिस्टिक्स एंड इकोनोमेट्रिक्स। स्टैटिस्टिक्स के लिए 3 बुक्स हैं, इनमें से आप कोई भी एक रेफर करेंगे। एस.सी. गुप्ता की आती है एक बुक स्टैटिस्टिक्स की, एक एस.पी. गुप्ता की आती है, एक आती है बाय टी.आर. जैन, एस.सी. अग्रवाल एंड आर.के. राणा। इन तीनों में से आप कोई भी एक बुक रेफर करेंगे, जो भी आपको सही लगती है वो एक आप रेफर कर सकते हैं। इकोनोमेट्रिक्स के लिए प्राइमरी रेफरेंस है दामोदर गुजराती की बुक। सिलेबस के अकॉर्डिंग ये अच्छे से आपके सारे टॉपिक्स क्लियर कर देगी। नेक्स्ट यूनिट आती है मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स। इसमें मोस्टली लोग ए.सी. चियांग रेफर करते हैं, बट मैं आपको 1-2 बुक और बता देती हूँ, जो आपको सही लगती है आप वो रेफर कर सकते हैं एज पर सिलेबस। सेकंड बुक है आपकी मेहता मदनानी की, एंड जो मैंने पर्सनली रेफर करी थी दैट इज मैथमेटिक्स फॉर इकोनॉमिस्ट बाय एस.सी. अग्रवाल एंड आर.के. राणा। आप इनमें से आप कोई भी एक बुक रेफर करेंगे, सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको टॉपिक्स कवर करने हैं, और अगर कोई टॉपिक किसी बुक से समझ नहीं आता या कवर नहीं हो रहा तो उसके लिए मैंने आपको ऑनलाइन सोर्सेज भी बता दिए हैं। नेक्स्ट आती है आपकी इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स। यहाँ पे तो कोई डिस्प्यूट ही नहीं है, आपका प्राइमरी सोर्स है डोमिनिक सेल्वेटोर की बुक। कुछ लोग क्रुगमैन भी रेफर करते हैं, अगर आपने अपनी ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन में क्रुगमैन रेफर करी, आप उसके साथ कंफर्टेबल हैं, आप वो भी रेफर कर सकते हैं, बट दिस इज मोस्ट रेफर्ड सोर्स सेल्वेटोर। उसके बाद आता है आपका पब्लिक फाइनेंस। यहाँ पे प्राइमरी रेफरेंस है बुक बाय डॉक्टर एच.एल. भाटिया। कुछ मस्क्रेव एंड मस्क्रेव भी रेफर करते हैं, बट इससे इंडियन कंटेक्स्ट वाले टॉपिक्स कवर नहीं होंगे, तो अगर आपको एक ही रेफर करनी है तो आई वुड सजेस्ट एच.एल. भाटिया। अगर आपने पहले आर.के. लेखी की बुक रेफर करी है तो आप वो भी कर सकते हैं। अगर आप इन तीनों में से मेरे से पूछते हैं तो आई वुड गो विद दिस। उसके बाद आता है मनी एंड बैंकिंग। ये वाला पोर्शन डॉक्टर एच.एल. आहूजा की जो मैक्रो इकोनॉमिक्स की बुक है उसमें से भी कवर हो जाता है, और कुछ रहता है तो वो ऑनलाइन सोर्सेज तो मैंने आपको बताए हुए हैं। और अगर आप दूसरा सोर्स जानना चाहते हैं तो दैट इज एस.बी. गुप्ता। ये एस.बी. गुप्ता है, तो इनकी एक मॉनेटरी इकोनॉमिक्स की बुक आती है, तो वो रेफर कर सकते हैं आप। इनमें से कोई भी एक जो आपको सूट करता है। नेक्स्ट यूनिट है आपकी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स। इसमें आप झिंगन की बुक रेफर कर सकते हैं, ए.पी. थर्लवॉल रेफर कर सकते हैं, ये सिंपली जो वो ऑनलाइन सोर्सेज बताए हैं सिलेबस के अकॉर्डिंग वो रेफर कर सकते हैं आप। इनमें से जो भी सोर्स आपको सही लगे आप वो रेफर कर सकते हैं। नेक्स्ट इज एनवायरमेंटल इकोनॉमिक्स एंड डेमोग्राफी। वैसे तो आपको इनके लिए कोई सच बुक खरीदने की जरूरत नहीं है, जो मैंने आपको वो ऑनलाइन सोर्सेज बताया है, ई.पी.जी. पाठशाला एंड ई ज्ञान कोश, या फिर इग्नू नोट्स लिख के अपने टॉपिक के आगे वैसे सर्च करके भी अपना रख सकते हो नोट्स बना के। बट फिर भी अगर आपको बुक चाहिए तो इन्वायरमेंटल इकोनॉमिक्स की बुक आती है बाय चार्ल्स कॉलस्टैड। वैसे कोई इतनी ज़रूरत नहीं है इस बुक की, यहाँ से भी आपका कवर हो जाएगा। और डेमोग्राफी के लिए भी अगर आप बुक जानना चाहते हैं तो बुक आती है बाय एम.एल. झिंगन। अगर आप बुक नहीं भी लेंगे इस यूनिट के लिए तब भी आपका ऑनलाइन सोर्सेज से काम चल जाएगा। आई होप ये बात आपके ध्यान में है ही कि ऑनलाइन सोर्सेज या बुक्स जो भी आप रेफर करें साथ में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को इंटीग्रेट करना तो मस्ट है इन योर प्रिपरेशन, क्योंकि एक तो आपको पैटर्न का तो पता चलता है, साथ में इस पेपर में बहुत सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एज इट इज भी आपके रिपीट हो जाते हैं। तो आप जैसे किसी टॉपिक के नोट्स बनाएंगे उसके साथ ही जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में इन्फॉर्मेशन है वो उसके साथ अगर मेंशन कर लेंगे तो वो आपकी लर्न हो जाएगी आपको, और पेपर में बड़े आराम से आपके आंसर्स आ जाएंगे। नेक्स्ट यूनिट इज इंडियन इकोनॉमी। ये बहुत बल्कि यूनिट है और एज सच किसी एक बुक से कवर भी नहीं होता, क्योंकि काफी करंट डेवलपमेंट्स भी इसमें पूछी जाती हैं। तो अगर आपको इंडियन इकोनॉमी की बेसिक अंडरस्टैंडिंग है फ्रॉम योर ग्रेजुएशन एंड पोस्ट ग्रेजुएशन नोट्स तो
एज योर बेस नोट्स आप उनको ही रेफर कर सकते हैं, नई बुक रेफर करने की जरूरत नहीं है। उसके अलावा जो वैल्यू एडिशन करनी है, जो अलग रिसोर्सेज यूज करने हैं फॉर करंट अफेयर्स और बाकी चीजें, वो मैं आपको बता दूंगी। बट इन केस अगर आपको लगता है कि नहीं, आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग भी नहीं है, यू नीड सम बुक ऑल्सो, तो कुछ बुक्स बता देती हूँ मैं, इनमें से आपको जो बेटर लगेगी आप वो रेफर कर सकते हैं। उमा कपिला की बुक आती है इंडियन इकोनॉमी की, मिश्रा पुरी की बुक आती है, एक रमेश सिंह की बुक भी आती है, यूपीएससी एस्पिरेंट्स यूज करते हैं यूजुअली। इन तीनों में से आप कोई भी एक रेफर कर सकते हैं बेसिक टाइमलाइन वगैरह के लिए। बहुत बल्कि बुक है मिश्रा पुरी की भी, वैसे जो भी आपको सही लगे आप कोई भी एक रेफर कर सकते हैं। और या फिर आपके अगर बेसिक नोट्स हैं जो अपनी ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन के, वो भी रेफर कर सकते हैं, क्योंकि इसके अलावा जैसे आपका इकोनॉमिक सर्वे है, बजट है, करंट न्यूज रिपोर्ट्स एटसेट्रा, वो आपको करनी पड़ती हैं। तो अगर आप इनपुट आउटपुट रेशियो देखो, इतनी मोटी बुक पढ़ो और मतलब जरूरी नहीं है आपका आंसर फिर भी करेक्ट हो जाए, तो आई वुड रिकमेंड कि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस अच्छे से करना इसके। ऐसे तो सब यूनिट्स के करने हैं। इंडियन इकोनॉमी के आप देखोगे क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में ऐसे कमिटीज पूछी होती हैं कि कौन सी कमेटी कब आई, उनको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाइए। फाइनेंस कमीशन के चेयरमैन पूछ लिए, ऐसी WTO की कॉन्फ्रेंसेज पूछ ली कि कौन सी कब हुई है। तो ऐसी चीजें पूछी होती हैं जो आप प्रीवियस क्वेश्चन करोगे, उनके साथ साथ प्रीवियस क्वेश्चन के नोट्स बना लेना आप इंडियन इकोनॉमी के। काफी रेपिटेशन होती है उसके आसपास, जैसे WTO की आपको पता है कि कॉन्फ्रेंस पूछी है तो आप सारी याद कर लेंगे, जोन सी 4 पूछे वो तो होंगी, साथ के साथ वो सारी, मतलब इस तरह से आप अपने नोट्स बनाएंगे तो आपके लिए बेटर रहेगा। वरना तो कोई लिमिट ही नहीं है इंडियन इकोनॉमी की। इकोनॉमिक्स सर्वे वैसे तो हर इकोनॉमिक्स एस्पिरेंट को पढ़ना ही चाहिए जो सीरियसली इकोनॉमिक्स को परस्यू कर रहा है। अगर आप पूरा सर्वे नहीं पढ़ सकते तो समरीज भी आती हैं मार्केट में, वो आप रेफर कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो आपको प्रीवियस क्वेश्चन से पता चल जाएगी कि कैसे इन्फॉर्मेशन पूछी जाती है, वो कवर कर लेंगे। बजट से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं तो बजट आपको कवर करना है। नोबेल प्राइज विनर्स पूछे जाते हैं, और इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक डेवलपमेंट्स जो हुई होती हैं वो करनी होती हैं। तो आई वुड रिकमेंड कि आपको न्यूज़पेपर पढ़ना चाहिए रोज, और उसमें से जो इंपॉर्टेंट न्यूज़ होती हैं स्पेसिफिकली इकोनॉमिक्स रिलेटेड, वो आप मेंशन कर सकते हो अपने शॉर्ट नोट्स में। अगर न्यूज़पेपर पढ़ना आपके लिए पॉसिबल नहीं है तो विजन IAS या फिर और इंस्टीट्यूट्स हैं, उनकी मंथली करंट अफेयर्स की कंपाइलेशंस आती हैं, उसमें से जो इकोनॉमिक्स की है, इकोनॉमी सेक्शन की, वो आप रेफर कर सकते हैं। उसमें से छोटा छोटा जो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है वो लिख सकते हैं अपने नोट्स में। और डिफरेंट रैंकिंग्स आती हैं, डिफरेंट रिपोर्ट्स, कौन सी रिपोर्ट किसने निकाली है, ये सब आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आप देखेंगे तो आपको अच्छे से पता चल जाएगा। तो इस तरह से आपको इंडियन इकोनॉमी के साथ प्रोसीड करना है। अगर आप सोच लेते हैं कि मैंने एक बुक कवर कर ली और उससे मेरा इंडियन इकोनॉमी हो जाएगा, तो ऐसा नहीं है। तो स्मार्टली आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और सिलेबस को इंटीग्रेट करके अपना इंडियन इकोनॉमी कवर करना है। एक और बात आई मुझे ध्यान, जैसे मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की रिपोर्ट आती है, वो भी रेलिवेंट होती है। ये सब आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एनालाइज करके पता चल जाएगा। अगर आप न्यूज़पेपर पूछते हो कि कौन सा पढ़ना चाहिए, आप द हिंदू पढ़ सकते हैं या इंडियन एक्सप्रेस, कोई भी एक। अगर हम की टेक अवेज की बात करें, सबसे पहले तो सिलेबस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, दीज आर ऑफ अटमोस्ट इंपॉर्टेंस। ये चाहे हम किसी भी पेपर की बात कर लें, ये हमेशा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते ही हैं। एक बात हमेशा ध्यान रखना, चाहे आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, अ सिंपल स्ट्रैटेजी इज ऑलवेज बेटर। अपने सोर्सेज सिलेक्ट करिए, कंप्लीट देम प्रॉपर्ली, इंटीग्रेट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, सिलेबस को ध्यान में रखते हुए अपने नोट्स बनाइए, शॉर्ट नोट्स वेयर एवर रिक्वायर्ड, एंड रिवाइज देम कंसिस्टेंटली। इस पेपर के केस में जब आप लेटर फेजेस में आ जाएंगे, जैसा हमने अपनी पिछली वीडियो में डिस्कस किया था, आपको अपनी फॉर्मूला शीट बनानी चाहिए, एरर शीट बनानी चाहिए, जो आप एग्जाम से जस्ट पहले रिवाइज करके चले जाएंगे। Please remember, successful preparation is not about studying from maximum number of books. It is about selecting the right sources, understanding the concepts thoroughly, solving your previous year questions, and revising consistently. एक बार आपके रिसोर्सेज फाइनलाइज हो जाते हैं, प्लीज स्टॉप लुकिंग फॉर न्यू बुक्स एंड स्टार्ट इन्वेस्टिंग योर टाइम इन एक्चुअली स्टडिंग देम। मैं आपको बार बार एक बात बोल रही हूँ, दैट consistency with right sources will always be more valuable than constantly searching for better ones. That's it for this video. Thank you for watching, and I wish you all the very best for your UGC NET preparation.